अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नोपोवा का कैमरा टेस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नोपोवा का एक कैमरा टेस्ट। दोस्तों ये जो फोन है काफी कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ आया है। इसके अंदर गेमिंग प्रोसेसर है, 6 GB की रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, पंच होल डिस्प्ले है। काफी कमाल का फोन मुझे लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसका कैमरा जो है उसे भी टेस्ट करना जरूरी है। बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका जो कैमरा है वो कैसा परफॉर्म करता है, इसके अंदर स्लो मोशन है या नहीं और वो कैसा परफॉर्म करता है, और इसके अंदर जो बाकी फीचर्स हैं कैमरा के, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर लो लाइट कैमरा है या नहीं, इसके अंदर डेप्थ हो रहा है, बोके हो रहा है या नहीं, और मतलब कि कैमरा के लिहाज से ये फोन कैसा है। अगर आप बाय करने जा रहे थे तो आपको कैमरा परफॉर्मेंस कैसी प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये जो फोन है बेसिकली एक कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, या आपको गेमिंग के लिए ये फोन, जो कि गेमिंग लवर्स हैं उनके लिए स्पेशली फोन देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग करना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि भाई हमारा फोन तेज चले, इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का लैग ना हो। तो ये फोन तेज चल रहा है, हर किस्म की आपको जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसका कैमरा भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि एक फोन के अंदर एक कैमरा भी, अगर आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, कैमरा भी एक जरूरी होता है। कोई भी बायर होता है वो गेमिंग भी देखता है और कैमरा भी देखता है। हाँ, जो स्पेसिफिकली गेमर्स हैं उनके लिए तो कैमरा कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन जो आम यूजर्स हैं जिन्होंने 6 GB रैम देख के बाय करना है, जो कहते हैं कि 25,000 के अंदर हमें को फोन रेकमेंड करें जो कि ऑल इन वन फोन हो, तो उनके लिए मैं कैमरा रिव्यू पेश करना चाहता हूं कि इसका कैमरा जो है वो आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो पहले कुछ मैं आपको कैमरा स्पेक्स बताता चलूं। दोस्तों फ्रंट की तरफ जो एक कैमरा दिया गया है, यह 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि दोस्तों बेसिकली एक डुअल फ्लैश के साथ आता है। अगर मैं फ्लैश यहां से ओपन करके आपको दिखा सकूं, ये दोस्तों एक डुअल LED फ्लैश के साथ आता है। और ये जो डुअल LED फ्लैश है, ये फ्रंट की तरफ आपको राइट और लेफ्ट देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे लगते हैं। और ये डुअल LED फ्लैश काफी अच्छे वर्क भी करते हैं, रिंग लाइट की तरफ वर्क कर रहे हैं। और यहां दोस्तों जो है ये अगर बैक की तरफ की बात करें, बैक की तरफ आपको जो है क्वाड कैमरा देखने को मिल रहे हैं। पहले तो आपको बैक की तरफ जो है वो क्वाड फ्लैश देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तेज है, काफी ज्यादा मतलब कि अच्छा फ्लैश है। अगर हम बैक की तरफ कैमरा की बात करें, बैक की तरफ पहला कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो कि आपके बोके शो के मदद देगा, बैकग्राउंड ब्लर के अंदर मदद देगा। और इसका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफी अच्छी तरह वर्क कर रहा था। कहीं की एज डिटेक्शन हो रही थी, एज डिटेक्शन थोड़ी सी छोड़ रहा था, लेकिन काफी कमाल का वर्क कर रहा था, फोटोज के अंदर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर तीसरे कैमरे की बात करते हैं, तीसरा कैमरा एक मैक्रो सेंसर था। दोस्तों जो मैक्रो सेंसर होता है ये करीब के शॉट्स के लिए होता है, जिससे आप करीब के शॉट्स ले पाते हैं। किसी भी चीज को करीब से मैक्रो से देखना है तो वो आप आसानी के साथ देख पाएंगे, तो वो चीज ये जो है कैमरा प्रोवाइड करता था। दूसरे बेसिकली ये 2 मेगापिक्सल का सेंसर था, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी तो नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको एक डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले पाएंगे। और चौथा यहाँ आपको एक लो लाइट सेंसर, या आप कह सकते हैं वो जो सेंसर है वो लो लाइट के अंदर मदद देगा। लेकिन दोस्तों ये जो चौथा सेंसर होता है ना, ज्यादातर ये वर्क नहीं करता है। तो आप कह लें कि आपको यहां जो है एक लो लाइट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि आपको किसी भी तरीके से काम नहीं देगा, लेकिन वो आपकी कैमरा की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर रहा होगा, ऐसा टेक्नो की तरफ से कहा गया है। यहां दोस्तों बैक की तरफ जो है इसके इस वजह से 48 मेगापिक्सल का या फिर ज्यादा मेगापिक्सल काउंट वाला कैमरा नहीं लगाया गया। उसकी यही वजह है, कैमरा की तरफ से यहां कॉस्ट कटिंग की गई है और आपको जो है Helio G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की है, इन द बॉक्स चार्जर दिया गया है। इसी वजह से आपको जो कैमरे की तरफ से कॉस्ट कटिंग की गई और आपको कैमरा जो है कम मेगापिक्सल वाला प्रोवाइड किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि आपको सैंपल शो हो रहे होंगे, अगर बैक लाइट में कैमरा चलाएं, फ्रंट लाइट में कैमरा चलाएं, आउटडोर इनडोर, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। आउटडोर तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस हो जाती है, या इनडोर की बात करें, थोड़ी लो लाइट कंडीशन की बात करें, वहां थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वहां भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था यह कैमरा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक गेमिंग फोन से, जो कि गेमिंग सेंट्रिक फोन है, उसके अंदर इतना अच्छा कैमरे का होना। तो कैमरा भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, बस ये है कि आपको बैक की तरफ अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर यही शिकवा होता है मेरा कि आपको बैक की तरफ जो है क्वाड जो कैमरा है उसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाए, तो वो आपको ज्यादातर आजकल तो 30,000 की रेंज के अंदर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो इसके अंदर मसला नहीं है, आप कह सकते हैं कैमरे के लिहाज से ये ओके फोन है। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं, आपको साथ में एक अच्छा कैमरा भी चाहिए, तो ये आपके लिए ऑल इन वन पैकेज हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें इन कैमरा एप्लीकेशन मोड की, जो कि कैमरा के अंदर एप्लीकेशन के अंदर मोड्स होते हैं, पहले तो आपको AI कैमरा जो नॉर्मल कैमरा है उसी के अंदर आपको 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
और साथ ही एक मैक्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे आप मैक्रो शॉट्स ले पाएंगे। और साथ ही आपको राइट साइड पे ब्यूटी का मोड देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको बोके का देखने को मिल जाता है और एक AR शॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे आप कार्टूनी शक्लें बना सकेंगे। अपने आप को ऐनक लगानी है, आपने मतलब कि अजीब सी जुबानें निकालनी है, जो मर्जी मतलब कि AR इमोजी जिसे आप कह सकते हैं, वो चीज आप यहां से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर अगले फीचर की बात करें, यहां वाइड सेल्फी है जो कि एक पैनोरामा मोड है। पैनोरामा की अगर बात करें, इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो इस वजह से आपको पैनोरामा जो है, अगर आप बहुत ही स्टेबलाइज या ट्राइपॉड पे लगा के शॉट ले रहे हैं तो फिर तो आपको पैनोरामा आ जाएगा, वरना जो आपका पैनोरामा है वो थोड़ा सा ब्लरी आएगा, मतलब कि ब्लरी इमेजेस आएंगी, यहां शो हो रही होंगी कुछ इमेजेस, आपको ब्लरी इमेजेस देखने को मिल सकती हैं। तो आप कह सकते हैं पैनोरामा शॉट्स आप इस पे नहीं ले सकते बहुत अच्छे। तो वीडियो मोड के अंदर आपको जो पहले है 720p 1080 और 2K तक की वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है बैक कैमरा के अंदर। अगर फ्रंट की बात करें, फ्रंट के अंदर आपको 720p और 2K तक सपोर्ट देखने को मिलता है। जो आजकल इन्फिनिक्स और टेक्नो के सभी फोन आ रहे हैं, इसके अंदर 2K तक की रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम शॉर्ट वीडियो की बात करें, यहां आपको शॉर्ट वीडियो वही देखने को मिलती है। तो यहां आगे एक फीचर है स्लो मोशन का, जो कि सिर्फ बैक कैमरे में है। स्लो मोशन का फीचर जो है बैक कैमरे के अंदर ही होता है, तो इस पे आप 120 FPS और 240 FPS तक स्लो मोशन चला पाएंगे। तो जब ये स्लो मोशन बनाता है तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा जूम हो जाता है, जिससे आपको जो है थोड़ा सा जूम देखने को मिलेगा कैमरा, वैसे ही आपका स्लो मोशन बना देगा और क्वालिटी भी थोड़ी सी लॉस आपको देखने को मिलेगी जब ये स्लो मोशन बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि स्लो मोशन भी इस पे आप बना लेंगे, एवरेज स्लो मोशन बना लेंगे। और जो लोग टिकटॉक यूज करते हैं, अभी तो फिलहाल बैन है, जो लाइक इशू की स्लो मोशन बनाने के मतलब के शौकीन हैं, उनके लिए भी ये फोन एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। और एक मोड आपको और देखने को मिलता है जो कि डॉक्यूमेंट्स मोड होता है। ज्यादातर लोग जो कैम स्कैनर करते हैं, अपने फोन के अंदर के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और इन्हें जो है मतलब कि अपने मोबाइल के अंदर सेव करेंगे। इसके अंदर इनबिल्ट टेक्नो इन्फिनिक्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स मोड देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज की वीडियो में आपको बताना था कि ये जो टेक्नो का पोवा फोन है, इसका जो कैमरा है वो कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया गेमिंग सेंट्रिक फोन है, लेकिन कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। कह सकते हैं कि आपको काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस प्रोवाइड करता है। बेशक इसका मेगापिक्सल काउंट कम है, लो लाइट कंडीशन नहीं अच्छी, लेकिन आपको आउटडोर इंडोर अगर लाइटिंग कंडीशन ठीक ठाक है तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।